अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सेमल और आज हम बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम के बारे में, लेकिन विद अ लिटिल बिट ऑफ चेंज, विद अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइस। आज हम थोड़ा सा अनकन्वेंशनल करेंगे क्योंकि सिंपली एचसीएफ एलसीएम तो आप लोग इजीली निकाल लेते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा भी दिया था। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए तो वो आप कैसे निकालेंगे, आज उसके फॉर्मूले हैं तो वो आप सीखेंगे। उसके अलावा एक आधी एग्जांपल सीखेंगे और फिर डेसिमल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। एचसीएफ और एलसीएम अगर आपने फ्रैक्शंस का फाइंड आउट करना है, आपको 3-4 फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो उनका वो कहता है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम मालूम करें। आप कैसे करेंगे? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड ओवर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अच्छा, बात यह है बटे के ऊपर न्यूमरेटर ही रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे वाले फॉर्मूले में के बटे के ऊपर न्यूमरेटर ही रहेगा। सिमिलरली बटे के नीचे जो है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी नेचुरल जगह पे है, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं आई। लेकिन जो आपने चेंज करना है वो क्या है कि अगर आपने एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ आपका बटे के ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम आपका बटे के ऊपर आ जाएगा। और जो दूसरी चीज़ है, यानी कि अगर एचसीएफ ऊपर है तो एलसीएम नीचे, अगर एलसीएम ऊपर है तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन लर्न इट, या आप इसको याद कर सकते हैं। बड़ा इजी सा ट्रिक है कि अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ और एलसीएम लिखें, और न्यूमरेटर आपको पता है ऊपर ही होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। उनको सारे डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर जो है उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27। तो आप क्या करते हैं, एचसीएफ का हमने फॉर्मूला पढ़ा जी, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? 2, 8, 16, 10। तो एचसीएफ ऑफ 2, 8, 16 और 10, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जी? वो है 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, ठीक है। सिमिलरली एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स हमारे पास ये फार्मूला में लिखा हुआ है। तो 3, 9, 81 और 27 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा? 81। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इन सब का 81 है। सो दिस इज द एचसीएफ। ये हमारे पास एचसीएफ है चारों फ्रैक्शंस का, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये एक चीज आ गई हमारे पास, ठीक है जी। एचसीएफ ऑफ ऑल दीज 4 फ्रैक्शंस। फिर एलसीएम की बारी आती है, तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम फाइंड करना है, ऊपर एलसीएम आएगा नीचे एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ किसका? न्यूमरेटर्स का 2, 8, 16 और 10। इन सब का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा जी 80। और एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर अगर आप लेते हैं 3, 9, 81, 27, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जी? वो है जी 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, 80/3 आ गया है यहाँ पे जी एलसीएम। एलसीएम ऑफ ऑल दीज 4 फ्रैक्शंस इज 80/3। HCF of all these 4 fractions is 2/81. This is the answer. तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस का HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं जी डेसिमल टर्म्स के ऊपर। डेसिमल्स अगर आपको दे देते हैं तो आप वहीं पे चौंक जाते हैं कि ये डेसिमल्स को सॉल्व कैसे करेंगे, स्पेशली HCF LCM में कैसे करेंगे। चलें, नॉर्मली हम मल्टीप्लाई डिवाइड तो करते ही रहते हैं, तो HCF LCM कैसे हम उनका फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ मैंने स्टेप्स आपके लिए लिखे हैं कि जी एंश्योर इन इक्वालिटी इन डेसिमल प्लेसेस, कि जो डेसिमल लगा हुआ है उसके इंश्योर करें कि उसके राइट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स हैं। अगर नहीं है तो सबसे राइट साइड पे आप 0 ऐसे ही ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो रिडंडेंट होता है। अंडरस्टूड है, ठीक है जी। एंश्योर इक्वालिटी इन डेसिमल प्लेसेस। फिर है मल्टीप्लाई बाय 10, 100,000 और अदर एज नीडेड। जितना आपको चाहिए 10, 100, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, हत्ता के सारे जो नंबर्स हैं वो होल नंबर में आ जाए, वो पॉइंट्स में ना रहें। ये क्या चीज़ है आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, 10, 100 और 1000 वगैरह का रूल यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी पॉइंट किसी भी टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ जी, 58 पॉइंट नहीं आया, चलें यहाँ पे लगा देते हैं 58.9876, ठीक है। क्या होगा कि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो पॉइंट है ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट राइट साइड पे आ जाएगा। अगर मैंने उसको पॉइंट अगर यहीं पे था 58.9 पे था, ये देखें 58.9 पे था, अगर मैं इसको 100 पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर ये 2 प्लेसेस राइट पे आ जाएगा और यहाँ वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है जी।
लेकिन अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जाहिर है देखें 4 हिस्से हैं, तो 10,000 में 4 जीरोज हैं, मैं 4 जीरोज लगाऊंगा तो ये पॉइंट जो है सबसे राइट साइड पे आ जाएगा, यानी कि ये होल नंबर बन जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आगे जाके मैं मजीद आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आप इनका जब आपने उनको होल नंबर बना लिया तो फिर आप उनका एचसीएफ और एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम और एचसीएफ ले लेंगे फिर उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे जो कि आपने पहले मल्टीप्लाई किया है। यानी कि अगर आपने शुरू में 1000 से मल्टीप्लाई किया था तो अब आप 1000 से डिवाइड करेंगे दोनों फैक्टर्स को। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज। 0.63 है, 1.05 है और 2.1 है। तो हमने पहला स्टेप क्या सीखा था कि इक्वालिटी इन डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे एक डेसिमल से राइट साइड पे एक है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो हैं, इन दोनों का मसला नहीं। यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देते हैं, पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। फिर है जी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये होल नंबर हो जाए। 100 से करेंगे तो दो डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे आएगा, तो 63 पूरा नंबर हो जाएगा, 105 हो जाएगा और 210 हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। अगर आप 10 से करते हैं तो ये 6.3 हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। दैट इज स्टिल नॉट व्हाट वी वांट। सो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 63, 105, 210, इन तीनों का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। HCF ऑफ 63, 105 एंड 210 क्या आया है जी हमारे पास 21, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका। और इन तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या आया है 63, 105, 210 का 630। ठीक है जी, ये आ गए। अब आखिरी स्टेप हमारे पास क्या था कि जिस नंबर से आपने पहले मल्टीप्लाई किया उसी से आप डिवाइड कर देंगे किसको, इस HCF और LCM को। सो डिवाइडिंग बाय 100, तो HCF ऑफ इन सारों का आ जाएगा, इसको आपने 21 को 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.21 आ गया। सिमिलरली एलसीएम ऑफ ऑल दीज इज इक्वल टू 630 को आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो 6.30 आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल टर्म्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप एक दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस तरह के, आपको इजीली समझ भी आ जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर ये लंबे अरसे तक आपको याद रहेगा। एंड आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डू गिव योर फीडबैक कि ये लेक्चर्स आपके लिए कैसे जा रहे हैं, डू यू फाइंड दिस हेल्पफुल। क्या ये आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अगले आने वाले ADFIA के एग्ज़ाम में आपने 85 लेने ही लेने हैं। ठीक है। सो जो मेरी तरफ से हो सकता है मैं वो करता रहूँगा इंशाल्लाह। आपकी तरफ से यही हो सकता है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल एज वेल, और मेरे लिए भी दुआ करते रहें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।